जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगामी जो भी हमारी दोस्तों न्यू वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मृदा के बारे में पढ़ा था, जिसमें दोस्तों हमने आपको बता दिया था ज जलोढ़ मिट्टी के बारे में दोस्तों आपको बताया था हमने। पहले दोस्तों आपको बताया था कि आईसीआर के अकॉर्डिंग जो भारत में मिट्टियों को बाँटा गया है। आईसीआर के अकॉर्डिंग दोस्तों भारत में 8 प्रकार से मिट्टियों को बाँटा गया है भारत में दोस्तों। आईसीआर आईसीएआर के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। आईसीआर के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में स्थित है और जिसमें दोस्तों पहली प्रकार की जो हमने मिट्टी पढ़ी थी, जो मृदा पढ़ी थी, जिसका नाम था जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम दोस्तों एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। और अगर हम दोस्तों एल्यूवियल सॉइल की बात करते हैं तो यह हमारे देश में दोस्तों पहले पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। इसके बारे में हमने दोस्तों पढ़ा था कि इसको हम दोस्तों एल्यूवियल सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। इसी को कांप और कछारी के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। इसके दो टाइप्स भी देखे थे दोस्तों, एक खादर था, एक दोस्तों बांगर था। खादर को हम दोस्तों न्यू न्यू जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते थे, नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते थे दोस्तों। और आपकी बांगर जो मिट्टी है दोस्तों, बांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते थे, जैसे हम दोस्तों। और ये जो दोस्तों खादर मिट्टी का जो निर्माण होता था, वो आपका बाढ़ के द्वारा हुआ होता था। और दोस्तों अगर हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो एरिया जो था, वो एरिया दोस्तों उत्तर के मैदानों से लेकर दोस्तों पूर्वी तटीय मैदानों तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में जो फसल जो क्रॉप्स का उत्पादन जो होता है, वो आपका गेहूँ हो गई, मक्का हो गया, गन्ना हो गया और दोस्तों आपके चावल और दलहन, ये इस तरीके की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो जिन मिनरल्स की जो दोस्तों यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, जिनकी अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में, वो आपके दोस्तों एक पोटास और चूना, इन दोनों की अधिकता दोस्तों देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट दोस्तों हम जो मिट्टी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आपकी, वो लाल मिट्टी पढ़ने वाले हैं। लाल मिट्टी के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। अगर हम लाल मिट्टी की बात करते हैं तो दोस्तों लाल मिट्टी को हम रेड सॉइल भी कहते हैं। और रेड सॉइल दोस्तों हमारे भारत में दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है आपकी, यानी मृदा है, जो कि लाल मिट्टी है। इसकी दोस्तों अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो ये 18% दोस्तों मिट्टी पाई जाती है भारत में। दोस्तों हमारे देश में 18% एरिया में दोस्तों यह दूसरी दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। और दोस्तों पहले नंबर की अगर मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे भारत देश में पहले नंबर पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है, वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। और दूसरे नंबर पर जो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है, वो आपकी लाल मिट्टी है। दोस्तों लाल मिट्टी की अगर हम बारे में बात करते हैं तो लाल मिट्टी के बारे में दोस्तों इसका एक अन्य नाम भी है। इसका एक अन्य नाम है दोस्तों, जो कि इसको लाल मिट्टी को हम पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पीली मिट्टी के नाम से भी दोस्तों लाल मिट्टी को जाना जाता है। पीली मिट्टी यानी कि येलो सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। येलो सॉइल किस तरीके से दोस्तों बनती है, जब दोस्तों लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल जब पानी से जब यह मिल जाती है, पानी के साथ जब ये जुड़ जाती है रेड सॉइल, तो दोस्तों यह आपकी येलो सॉइल बन जाती है। जब दोस्तों हमारी लाल मिट्टी जब दोस्तों जल में मिल जाती है, तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो पीली मिट्टी बन जाती है। यानी कि जब दोस्तों जल जो लाल मिट्टी से जब मिल जाता है, तो हमारी पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम दोस्तों लाल मिट्टी के निर्माण की बात करते हैं तो यह कायांतरित 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 चट्टानें
और ग्रेनाइट चट्टानों के दोस्तों अवक्षय से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों, यह जिन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। कायांतरित चट्टानें दोस्तों इस तरीके की होती हैं जैसे कि इनमें इनके अंदर कायांतरित चट्टानों के अंदर दोस्तों आपके संगमरमर के पत्थर और शिस्ट के पत्थर वगैरह दोस्तों ये सब इसके अंदर आते हैं। और ग्रेनाइट चट्टानें दोस्तों आपकी आग्नेय चट्टानें चट्टानें होती हैं। इन्हीं चट्टानों के दोस्तों अवक्षय के कारण ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। मैंने दोस्तों अवक्षय बताया था कि जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से दोस्तों जो दोस्तों उनके इनके टूटने फूटने से जो कण जो जो कण होते हैं दोस्तों वो वहीं उसी जगह पर गिर जाते हैं। दोस्तों अपचय क्या होता है, किसी चीज़ का टूटना या कटना या फूटकर दोस्तों वहीं पर गिर जाना ही आपका अपचय कहलाता है। मैंने दोस्तों आपको अपर्दन बताया था। अपर्दन में क्या होता है कि जब दोस्तों कोई चीज़ टूटकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो वो आपकी अपर्दन यानी कि इरोजन कहलाती है। तो दोस्तों वही है, इसका निर्माण जो होता है वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानों और ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा दोस्तों इसके अपक्षय से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों लाल मिट्टी की अगर हम बात करते हैं कि लाल मिट्टी का ये रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें दोस्तों एक तत्व की अधिकता होती है जिस तत्व का नाम है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से इसमें इसका रंग दोस्तों इसका रंग लाल होता है यानी कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगर लाल मिट्टी की बात करते हैं तो दोस्तों ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किस कहाँ कहाँ पर इसको देखने को मिलती है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यह आपका एक कर्नाटक क्षेत्र हो गया, कर्नाटक राज्य हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में दोस्तों लाल मिट्टी देखने को मिलती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारी इससे पहले दोस्तों हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था। ये हमारा भारत का मैप है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उत्तर के मैदानों में दोस्तों पूर्वी तटीय मैदानों पर आपकी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। उत्तर के मैदानों से लेकर दोस्तों आपके पूर्वी तटीय मैदानों तक आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और बाकी दोस्तों आपको बताया मैंने कर्नाटक, और ये आप कर्नाटक का एरिया हो गया, ये केरल का एरिया हो गया, और दोस्तों आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया दोस्तों और छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में दोस्तों हमारी जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर लाल मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं जिनका उत्पादन किया जाता है उनका नाम दोस्तों आपका ज्वार हो गया एक फसल, एक मक्का और बाजरा और अरहर और धान यानी कि चावल। ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, धान दोस्तों यानी चावल, ये फसलें आपकी लाल मिट्टी में उगाई जाती हैं। और दोस्तों अगर हम लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो लाल मिट्टी को दोस्तों आपकी जो फसलें हैं जैसे कि आपकी ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर यानी चावल, और ये सब आपकी लाल मिट्टी में उगाई जाती हैं। और दोस्तों एक नोट में आपको पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे भारत में दोस्तों मिट्टियों में तीन तत्वों ऐसे होते हैं जिनकी कमी देखने को मिलती है। जो भारत की मिट्टी है दोस्तों उनमें तीन तत्वों की कमी देखने को मिलती है जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं और ह्यूमस कहते हैं। ये तीन ऐसे तत्व हैं दोस्तों जिसकी वजह से दोस्तों ये तीनों जो तत्व हैं इनकी वजह से दोस्तों भारत की मिट्टी में कमी देखने को मिलती है इन तीनों तत्वों की। अब दोस्तों हम नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो हमारी मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। और यह दोस्तों हमारे देश में दोस्तों यह तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों पहले नंबर पर हमारे देश में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा दोस्तों पहले नंबर पर जो हम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो कि मैंने आपको बता दिया था 45%। और जैसे कि ये बताया था दोस्तों 43% है, सॉरी ये 43% हो गया दोस्तों। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी दोस्तों हमारी थी लाल मिट्टी। और तीसरे नंबर पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली
जो मिट्टी है आपकी काली मिट्टी है। ये दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। ये हमारी दोस्तों लाल मिट्टी 18% थी, और काली जो मिट्टी है वो दोस्तों आपकी 15% है। दोस्तों 15% काली मिट्टी है जो, वो हमारे दोस्तों भारत में तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था 18% एरिया में पाई जाती है, और ये आपकी 15% एरिया में पाई जाती है। दोस्तों काली मिट्टी के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है दोस्तों, वो आपका ज्वालामुखी के लावा से दोस्तों कुछ चट्टानें बनती हैं, जिसका नाम है बैसाल्ट चट्टानें। और बैसाल्ट चट्टानों के दोस्तों अपक्षय से ही हमारी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब ज्वाला जो मुखी होते हैं, ज्वालामुखी के दोस्तों अंदर, जब ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा होता है, जब दोस्तों ये मैग्मा बाहर निकलता है तो बाहर ठंडा होकर दोस्तों लावा का फॉर्म लावा कहलाता है। और यही दोस्तों जब ठंडे होकर ये बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं के दोस्तों टूटने से दोस्तों ये दोस्तों नीचे गिर जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये दोस्तों आपकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है इन चट्टानों के अपक्षय से। तो ये चट्टानें दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से होता है, तो बैसाल्ट की चट्टानों के अपक्षय से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम काली मिट्टी के दोस्तों अन्य नाम की बात करते हैं, इसके कुछ अन्य नाम हैं। काली मिट्टी को हम दोस्तों रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और यह दोस्तों लावा लावा से दोस्तों लावाओं के ठंडे होने से दोस्तों बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, कि काली मिट्टी हमारी लावा की मिट्टी है। और दोस्तों अगर इसका एक अन्य नाम है इंटरनेशनल लेवल पर काली मिट्टी का, दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसे चेरनोजेम के नाम से जाना जाता है। चेरनोनेम जैसे दोस्तों अलग देश, जो अलग कंट्री हैं, इंटरनेशनल दोस्तों कहा जाता है कि अलग देश जो हैं, उन देशों में काली मिट्टी को चेरनोजेम के नाम से जानते हैं। तो अगर दोस्तों काली मिट्टी के हम काले रंग की विशेषता के बारे में बात करते हैं कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों है। काला रंग होने का कारण एक है दोस्तों, इसकी मिट्टी में, काली मिट्टी में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है टिटेनीफेरस और आपका मैग्नेटाइट। ये ऐसे दो तत्व हैं दोस्तों जिनकी अधिकता इस मिट्टी में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का काला रंग हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी में, हम काली मिट्टी को अगर जल से मिला देते हैं, अगर दोस्तों काली मिट्टी अगर जल में मिल जाती है तो यह हल्की चिपचिपी हो जाती है, यानी दोस्तों हल्की गीली नमी आ जाती है काली मिट्टी में। और इसको हम अगर इसको दोस्तों सूखने में रख दें, अगर इसको सुखाने में रख दें दोस्तों, तो यह आपकी कठोर हो जाती है। अगर दोस्तों इसको सुखाने में रख दें तो यह आपकी कठोर मिट्टी हो जाती है, और कठोर मिट्टी हो जाने की वजह से दोस्तों इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब यह मिट्टी दोस्तों सूखने पर यह कठोर हो जाती है तो इसमें दोस्तों दरारें पड़ जाती हैं इस मिट्टी में। इसलिए ये दोस्तों जब ये दोस्तों हमारा खेत है, और इसका इसका दोस्तों जब दोस्तों सूख जाता है, जब दोस्तों ये सूख जाता है तो इसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए दोस्तों दरारें पड़ जाती हैं पड़ इसलिए इसमें दरारें जब पड़ जाती हैं तो इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों दरारें पड़ जाने की वजह से इसको लगता है कि यह जुत गया है। इसलिए इसको दोस्तों सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। सेल्फ फ्लपिंग सॉइल भी इसको कहते हैं दोस्तों, यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है काली मिट्टी को। और यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी में कुछ प्रमुख फसलें जिनका उत्पादन किया जाता है। पहला दोस्तों आपका कपास हो गया, दूसरा तम्बाकू, और तीसरा दलहन। दोस्तों कपास, तम्बाकू, दलहन, ये इसमें से आपको ये याद रखना, कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी के भी नाम से इसको जाना जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये किन किन एरिया में पाई जाती है, ये मिट्टी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये हमारे मालवा का पठार के क्षेत्र में देखने को मिलेगी और आपका दक्कन का पठार। मालवा का पठार दोस्तों और दक्कन का पठार, यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। और दोस्तों राज्य में अगर हम बात करते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में दोस्तों काली मिट्टी देखने को मिलती है। दोस्तों हमारा गुजरात हो गया और आपका महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में दोस्तों, और आपका दोस्तों कर्नाटक के क्षेत्र में यह मिट्टी देखने को मिलेगी और आपके आंध्र प्रदेश में यह मिट्टी देखने को मिलेगी। दोस्तों इस मिट्टी काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा अधिकता जिन जिन तत्वों की होती है, वो आपका एक लोहा हो गया यानी कि आयरन, और दूसरा तत्व हो गया आपका मैग्नीशियम। इन दोनों तत्वों की दोस्तों अधिकता इसमें देखने को मिलती है आपकी काली मिट्टी में। इसी तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा कौन सी है, सर्वाधिक दोस्तों जल धारण क्षमता वाली मृदा कौन सी है, यानी कि किस मृदा में दोस्तों कौन सी मृदा है कि जो कि सबसे ज़्यादा जल को धारण कर सकती है। अगर ऑप्शन में दोस्तों आपके दे रखे हों एक जलोढ़ मिट्टी और एक चिकनी मिट्टी, दोस्तों अगर जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी दे रखा हो ऑप्शन में, तो दोस्तों आपको जो आंसर लगाना है वो आपको दोस्तों चिकनी मिट्टी लगाना है। क्योंकि दोस्तों चिकनी मिट्टी जो होती है, इन चिकनी मिट्टियों में दोस्तों क्या पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा ये जल धारण कर सकती हैं। ये दोस्तों ये जो चिकनी मिट्टी होती है, इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों इनमें जल धारण करने की क्षमता होती है। और हालांकि दोस्तों अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं आए, तो आपका जलोढ़ और काली मिट्टी में पूछा जाए, तो दोस्तों आपकी काली मिट्टी में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। दोस्तों अगर ऑप्शन में ये दिया जाए क्ले मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी, तो आपको ये लगाना है चिकनी मिट्टी। अगर दोस्तों आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिले, तो आपको काली मिट्टी ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये दोस्तों इन इन सभी ये सबसे ज़्यादा इसमें होती है दोस्तों जल धारण करने की क्षमता, और बाकी की इसमें होती है जल धारण करने की क्षमता। यानी कि दोस्तों जब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर नमी लंबे समय तक बनी रहती है उसके अंदर, यानी कि जिस उसको वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो मिट्टी आपकी चिकनी मिट्टी होती है। और दोस्तों आपकी ये काली मिट्टी भी होती है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी दोस्तों है चौथी चौथी मिट्टी, जिसका नाम है लेटराइट मिट्टी। अगर हम दोस्तों लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं, तो यह हमारे चौथे नंबर पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। यह दोस्तों चौथे नंबर पर दोस्तों हमारे देश में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, जो कि दोस्तों 4% एरिया पर पाई जाती है, और जो कि चौथे नंबर पर। मैंने दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बताया था कि हमारे देश में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, जो कि दोस्तों 43% पाई जाती है। और दूसरी हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों, वो आपकी लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी दोस्तों हमारी कितनी है, 18%। और तीसरी दोस्तों हमारे देश में दोस्तों हमारे देश में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी आपकी कौन सी है, जो कि काली मिट्टी हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी 15% हो जाएगी। और चौथी जो है हमारी दोस्तों चौथी चौथी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मिट्टी है, वो आपकी लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी की भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, यह हमारी 15% पाई जाती है। और इससे ऊपर वाली दोस्तों मैंने आपको बताया था, काली मिट्टी हमारी 18% पाई जाती है। अगर हम दोस्तों लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो यह दोस्तों सबसे ज़्यादा मिट्टी आपके ईंट के निर्माण में उपयोगी होती है। यानी दोस्तों लेटराइट मिट्टी से हम ईंट का निर्माण कर सकते हैं। ईंट के निर्माण के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। और लेटराइट मिट्टी दोस्तों दो कंडीशनों में देखने को मिलेगी। जहाँ ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र दोस्तों होते हैं, एक तो दोस्तों एक कंडीशन देखने को मिलेगी आपकी हाई रेनफॉल, जहाँ पर दोस्तों आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
वहाँ पर देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी दोस्तों। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र पर और सबसे ज़्यादा तापमान वाले क्षेत्र में दोस्तों हमको लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो दो स्थितियों में होता है। ये या तो आपके जहाँ हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, या तो दोस्तों यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण ज़्यादा होता है। यानी कि दो स्थिति में दोस्तों लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है आपका। एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो वहाँ पर दोस्तों, और जहाँ ज़्यादा तापमान हो उन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है वो निच्छालन क्रिया से हुआ है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण दोस्तों निच्छालन क्रिया से हुआ है। निच्छालन क्रिया में दोस्तों क्या होता है कि निच्छालन का जो मतलब होता है वो होता है आपका नीचे चला जाना। यानी दोस्तों लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है कि लेटराइट मिट्टी में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है सिलिका। दोस्तों लेटराइट मिट्टी में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है सिलिका, और जब दोस्तों ज़्यादा बारिश हो जाती है दोस्तों, जब कोई ये हमारी लेटराइट मिट्टी है इसमें एक तत्व पाया जाता है सिलिका। जब दोस्तों ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण दोस्तों यह सिलिका तत्व मिट्टी के नीचे जमा हो जाता है। यहाँ पर आकर मिट्टी के नीचे जब यह तत्व सिलिका जमा हो जाता है तो इसी क्रिया को दोस्तों निच्छालन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है वो आपका निच्छालन क्रिया से इसका निर्माण होता है। आपको यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जब किसी मिट्टी के अंदर कोई मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स का दोस्तों निच्छालन हो जाता है, तो वही आपका दोस्तों उसी माध्यम निच्छालन से ही किसी मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों हमारी लेटराइट मिट्टी के अंदर एक सिलिका तत्व होता है। जब यह तत्व नीचे चला जाता है तो इसी को दोस्तों यह सिलिका नीचे चला जाता है, इसी को निच्छालन कहते हैं। और जिससे दोस्तों हम नि- निच्छालन दोस्तों कहेंगे। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी का जो दोस्तों लाल रंग होता है वो आपके आयरन ऑक्साइड एक तत्व पाया जाता है, इसकी वजह से लेटराइट मिट्टी का रंग लाल रंग होता है। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग का कारण जो है दोस्तों वो आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड आपकी इस मिट्टी में पाया जाता है जिसकी वजह से लाल रंग देखने को मिलता है लेटराइट मिट्टी में। इसमें दोस्तों लेटराइट मिट्टी में जो अधिकता देखने को मिलेगी हमको वो आपकी लोहा और एल्युमिनियम दोस्तों इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों इनकी रिच सबसे ज़्यादा होती है लोहा की और एल्युमिनियम की। और दोस्तों लेटराइट मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा फसल जो उगाई जाती है जिसका उत्पादन किया जाता है वो आपकी एक चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबड़ हो गई, रबड़ और नारियल और काजू काजू और टेपियोका और इलायची, इनका इसमें उत्पादन किया जाता है। इन फसलों का दोस्तों इसमें उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र की कि ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी। सबसे पहला जो राज्य हमारा दोस्तों केरल है, और दूसरा कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है दोस्तों, और मेघालय और असम। इन राज्यों में है दोस्तों लेटराइट मिट्टी देखने को हमको मिलेगी। और आप कह सकते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट हो गया हमारा और शिलांग का पठार हो गया, यहाँ पर दोस्तों यह मिट्टी देखने को मिलती है। और लेटराइट मिट्टी का दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो आपका निच्छालन क्रिया से हुआ है, आपको यह याद रखना है। निच्छालन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, निच्छालन क्रिया क्या होती है कि इसमें दोस्तों जो मिट्टी में जो तत्व होता है वो आपका नीचे जमा हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया से दोस्तों आपका लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दोस्तों बाकी की ये आपको चार चार दोस्तों इम्पोर्टेंट मिट्टी हैं ICAR के अकॉर्डिंग, इनको आपको याद रखना है, इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी की दोस्तों पांच जो मिट्टियां हैं उनका कोई हालांकि कोई ज़्यादा काम नहीं है। दोस्तों पांचवी जो मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे हम ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं।
शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों हमको वहाँ देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ऐसे क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वहाँ पर हमको मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन मरुस्थल मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जो अधिकता देखने को मिलती है, हमको बालू की अधिकता देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों रेतीले रेतीली मिट्टी, इसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। बालू की अधिकता जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है दोस्तों, इसलिए इसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं, जिनकी पैदावार की जाती है, वो आपकी बाजरा हो गई, एक मक्का हो गई, एक ज्वार और सरसों। ये फसलें यहाँ पर दोस्तों इनका उत्पादन किया जाता है, ये उगाई जाती हैं। और दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी जो पाई जाती है वो आपकी राजस्थान हो गई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन 4 राज्यों में दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। इन दोस्तों क्योंकि जो हमारी अरावली रेंज है दोस्तों, अरावली रेंज है दोस्तों, इसके पश्चिम में ये दोस्तों जगह पड़ती है, यहाँ पर दोस्तों बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थल बन जाते हैं दोस्तों। और क्योंकि मानसून जो होते हैं वो दोस्तों सीधे चले जाते हैं, ये अरावली जो रेंज होती है, अरावली जो पर्वत है, इनसे दोस्तों यह दोस्तों इनसे इनको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इधर दोस्तों रेन शेडो एरिया बन जाता है, इधर बारिश नहीं हो पाती है, जिसलिए दोस्तों यहाँ मरुस्थल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आई होप दोस्तों यह पॉइंट आपको सभी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारी 6वीं छठी जो मिट्टी है, जिसको हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, और इसको हम दोस्तों वन मृदा के नाम से भी जानते हैं। वन मृदा यानी फॉरेस्ट सॉइल भी इसे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर्वतीय मिट्टी में हमको ह्यूमस की अधिकता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम दोस्तों ह्यूमस की बात करते हैं तो यह पर्वतों पर ह्यूमस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पर्वत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर्वत होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, जीव जंतु भी ज़्यादा होते हैं। जब दोस्तों यह मर जाते हैं जब ये मर जाते हैं तो दोस्तों इनको बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया, ये दोस्तों इनको खाकर इनको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से ये दोस्तों मिट्टी में मिल जाते हैं और वहाँ की मिट्टी दोस्तों अधिक फर्टाइल हो जाती है। और अधिक फर्टाइल होने की वजह से दोस्तों इसीलिए इसको हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, यानी कि इसको ह्यूमस भी कहते हैं। तो दोस्तों इन पर्वतीय मिट्टियों पर ह्यूमस की अधिकता देखने को मिलती है। और ये दोस्तों पर्वतीय मिट्टी जो है आपकी किन किन एरिया में देखने को मिलेगी, आपकी सबसे ज़्यादा यह हिमालय पर और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर यह मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ फसलें जो उगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों मसाले हो गए, फल हो गए, और आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, और चाय और कॉफ़ी दोस्तों यहाँ पर उगाई जाती हैं। इनको दोस्तों यहाँ पर ये प्रमुख फसलें हैं पर्वतीय मिट्टी की। पर्वतों पर दोस्तों ये फसलें उगाई जाती हैं। मसाले आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि पर्वतीय मिट्टी पर उगाए जाने वाला दोस्तों मसाले हैं। बाकी दोस्तों 2 मिट्टियों के प्रकार और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।